चलिए, तो इसके पूर्व हमने भक्ति योगी हमारे कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास जी का जीवन परिचय के विषय में देखा था। उन्होंने योग में क्या योगदान दिए उनके विषय में भी देखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं आधुनिक काल के जो योगी हैं। ठीक है, आधुनिक काल के जो योगी हैं उनके विषय में देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें आता है दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती जी हैं वो समाज सुधारक के रूप में इन्होंने कार्य किया और एक तरह के ये एक महान योगी भी थे और साथ ही साथ योग के निरंतर साधना में ये पूर्व से ही लगे रहे। ठीक है, अपने जीवन काल में इन्होंने योग के प्रति निरंतर साधना की। समाज सुधारक भी थे, महान योगी भी थे। ठीक है, और इनके जीवन में क्या है, कई अवसर ऐसे आए जिनमें हम देखने को मिलता है कि उन्होंने योग से अनेकानेक चमत्कारिक चीजें इनके जीवन में देखने को मिलती है। मैं आप लोग को सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग हर एक योगी के विषय में डिटेल में पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट में उनकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आती हैं उनके विषय में ही हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन उनके बारे में एक बार आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इनके जीवन में कई अवसर पर योग के चमत्कार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इन्होंने निष्पक्ष भाव से अनेकानेक ग्रंथ को पढ़ा और उनमें जो बुराइयां थी उनको अलग करते हुए, उनमें जो अच्छाइयां थी उनको ग्रहण करते हुए इन्होंने अपने शिक्षा दिया। सत्य का मार्ग इन्होंने निरूपण किया, सत्य मार्ग अपनाने के लिए इन्होंने शिक्षा दी। साथ ही साथ इन्होंने, इनका एक प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। इस ग्रंथ में इन्होंने सत्य के मार्ग पर वेद की तरफ कैसे हम लौटे, हमारी आर्य संस्कृति सनातन धर्म क्या है, उसके विषय में इन्होंने विशेष रूप से चर्चा की है। ठीक है, इनके जन्म इत्यादि के विषय में हम देखें तो इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के मोरवी नामक राज्य में टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, काठियावाड़ में। ठीक है, और इनका जो बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। इनके पिताजी क्या है, का नाम क्या था, कृष्ण जी तिवारी। इनकी माता का नाम क्या था, अमृताबाई। इनके गुरु कौन थे, विरजानंद। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1883 में। ठीक है, तो मुख्यतः आपको इसमें याद क्या रखना है, इनका बचपन का नाम क्या था, इनकी जन्म और मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है, कौन से स्थान में और किस सन में हुई है, इनके गुरु का नाम कौन है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। इनका जब हम महत्वपूर्ण घटना और इनकी रचनाओं के विषय में देखें तो इन्होंने आर्य समाज, जो भी हम आर्य समाज अभी देख रहे हैं, जो हमारे भारत अभी तो विश्व में फैला हुआ है जो आर्य समाज, उसकी स्थापना की इन्होंने की है दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, कब इन्होंने स्थापना की, 1875 में मुंबई में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने स्वराज का नारा दिया, वेद की तरफ लौटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेद की तरफ लौटो का नारा किसने दिया, ये आपके इसमें बताया जाता है। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश इनकी मुख्य रचना है। इसके विषय में आपने देखा भी होगा, इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि दयानंद सरस्वती जी का रचना क्या है। तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी मुख्य रचना, और भी रचनाएं हैं बट मुख्य रचनाओं में यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, तो ये इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था दयानंद सरस्वती जी का। ऐसे ही हम हर योगी के विषय में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि उनके बारे में डिटेल में किसी बुक से या नेट इत्यादि से भी आप पढ़ सकते हैं, उनके बारे में डिटेल पढ़िए, उनको जानने की कोशिश करिए। ठीक है, इनमें आपको मुख्य याद रखना है कि उनकी मुख्य घटनाएं या रचनाएं क्या है, क्या घटना उनके जीवन में घटी, उनका मुख्य क्या है। तो आर्य समाज की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेदों की तरफ लौटो, सत्यार्थ प्रकाश, ये सब इनकी मुख्य रचनाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे की क्लास में हम दूसरे योगी के विषय में देखेंगे।